कि हमारे सिवा अन्यत्र किसी की नौका गंगा में नहीं रहेगी। केवट अकड़ करके खड़ा हुआ है। भगवान इधर नदी के पास में खड़े होकर के केवट भैया से कहा, एक बार बोले। केवट भैया से बोले, भैया अपनी नौका को थोड़ा किनारे ले आओ। बीचों बीच में नौका को टहला रहा है गंगा का। बोले भैया थोड़ा अपने नौका को किनारे ले आओ। अब तो केवट बोलना प्रारंभ किया। भगवान ने मांगा कि मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव ना केवट आना। कहा यह तुम्हारा मरम मैं जाना, कहा ये तुम्हारे मरम मैं जाना। चरण कमल राज कहूँ सब कहाई, चरण कमल राज कहूँ सब कहाई। मानुष करनी मोरे कछु आहाई, मानुष करनी मोरे कछु आहाई। छुअत शिला भय नारी सुहाई, छुअत शिला भय नारी सुहाई। पाहन तीना काठ कठिनाई, पाहन तीना काठ कठिनाई। धरनी व मुनि धरनी होए जाई, धरनी व मुनि धरनी होए जाई। पाठ परे मोर नाव उड़ाई, पाठ परे मोर नाव उड़ाई। यही प्रतिपाला हूँ सब परिवारो, यही प्रतिपाला हूँ सब परिवारो। नहीं जानहु कछु और खबारो, नहीं जानते कछु और सवारो। जो प्रभु पार अवस का चाहो, जो प्रभु पार अवध का चाहो। जो प्रभु पार अवसी का चाहो, जो प्रभु पार अवस का चाहो। मोहे पद पदोम पधारण कहो, मोहे पद पदोम पधारण कहो। पधारण कहो, पधारण कहो। भगवान जी ने केवल एक शब्द बोले, केवट भैया नाव ले आओ। इसके बाद केवट भैया ने इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया कि भगवान की चुप्पी बंद हो गई। आप बताओ, भगवान आपसे कुछ मांगे और वो मना कर दे। हम ही से कोई विशेष व्यक्ति आकर के कुछ मांगे तो हम इतना प्रसन्न हो जाएंगे कि आज ही हमसे ये चीज मांग रहे, लाओ इनको दे दें। परंतु केवट अकड़ करके खड़ा हो गया ना, मैं नहीं आऊंगा, मैं आपके मर्म को जानता हूं। अरे राम राम,
लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना। मैं लक्ष्मण भैया और हमारी अर्धांगिनी सीता ने भी मरम मेरा नहीं जान पाए। कौन सा मरम इसने जान लिया? भगवान ने कहा नाव लाओ केवट भैया। केवट बोला नहीं लाऊंगा। और केवट ऊपर से बोला मैं आपका मर्म सब कुछ बूझ गया हूँ, समझ गया हूँ। ये बात सुनकर लक्ष्मण जी चौंक गए। अरे भैया का कोई मर्म केवट जब ऐसा शब्द को उच्चारण किया, आपने कैसे मर्म जान लिया? लक्ष्मण जी ने कहा केवट ये बताओ मर्म तुमको कहां से पता चला? राम जी ने पूछ लिया। लक्ष्मण भैया पूछे कौन मर्म जान गए भैया? आपने कौन सी चोरी हमसे कर ली? केवट भैया बोले यही मर्म जानता हूँ। राम जी क्या हैं? लक्ष्मण जी बोले जानने की क्या बात है। नदी के किनारे खड़े हैं, नाव मांग रहे हैं, नदी पार करना चाहते हैं। बोला नहीं, यही बात तो मैं जानता हूँ, आप नहीं जान सकते। राम जी नदी पार करने नहीं आए हैं, इस केवट को पार करने के लिए आए हैं। मैं मर्म जान गया। और माध्यम किसको बनाए हैं? नाव को माध्यम बनाए हैं। नाव को माध्यम बना करके इस केवट को पार करने के लिए प्रभु आए हैं। इसको भवसागर से पार करना है। केवट बोला प्रभु मैं नाव निकट में नहीं लाऊंगा। हम नाही नियरा लाइव आपन नैया हो। हम नाही नियरा लाइव आपन नैया हो। कि डर हाँ डर लगेला हो, बड़ा डर लगेला। रौरी गोड़वा के धुरिया से डर लगेला, प्रभु जी डर लगेला। हम नहीं नियरा लइबे आपन नैया हो। रौरी गोड़वा के धुरिया से डर लगेला, प्रभु जी डर लगेला। डर लगेला, प्रभु जी डर लगेला। राम जी आपके पाँव की धूल से हमको डर लगता है, इसलिए नाव निकट में नहीं लाऊंगा। लक्ष्मण बोले अगर डर रहे हो और नहीं लाओगे तो मेरे धनुष बाण को देखते हो, मेरे धनुष बाण से डरो। तुम पाँव के धूल से क्यों डर रहे हो? बोले धूल पड़ी है, इसमें कोई बूटी लगा हुआ है। पत्थर के तिरिया, पत्थर के तिरिया बनौली रउए राजा जी। पत्थर के तिरिया बनौली रउए राजा जी। हाँ हाँ पत्थर के तिरिया बनौली रउए राजा जी। पत्थर के तिरिया बनौली रउए राजा जी। इस जग कहेला, जग कहेला और सब कहेला। यही जग कहेला सब कहेला, डर लागेला। हाँ डर लागेला। ये तो लकड़ी के है नैया, यही से डर लागेला। हाँ डर लागेला। केवट जी कहते हैं कि आपके पैरों से एक पत्थर में स्पर्श करा तो वो स्त्री बन गई।
वही सब सुन करके हमको बहुत डर लगता है, इसलिए मैं निकट में नाव नहीं लेकर के आऊंगा। राम जी ने कहा भैया अरे इस बात की डर, हमारे चरण में कोई जादू वादू नहीं है। केवट बोला मैं इतना बड़ा मूर्ख भी नहीं हूं कि मैं वैसे आपके पास में नाव को लेकर के चला आऊंगा। जिस पत्थर के बारे में आपने प्रभु से, विश्वामित्र जी से पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, प्रभु ये शिला कैसी है? जिस पत्थर को आपने टारगेट बनाया, उस टारगेट से उसमें एक स्त्री को आपने प्रकट कर दिया। यहाँ इतनी सारी नावें हैं, अगर और महाराज एक बात और है, ये नाव है जो ये मेरी जीविका है और मैं आपके चरणों की महत्ता को जानता हूँ। आपको बिना पांव धुलाए मैं अपने नाव पे नहीं बैठाऊंगा और ये आपके चरण है ना, ये चरण बहुत इसकी बखान है, मैं जानता हूँ। मैं इनको जानता हूँ, इनके चरणों को। कौन कैसे क्या? बोले जिनके पुनीत बारी धरे सिर त्रिपुरारी, त्रिपथ गामिनी जसु वेद कहे गाई। कि जिनको जोगींद्र मुनि बिंद देन हारी, करत विविध जोग तप मान लाई के। तुलसी चिन्हन की धूल परसी अहिल्या की, गौतम सिधारी गृह गौन सो लिवाई के। और वही अरते पाए के चढ़ाए नाव धोए बिनु, और वही मैं पाँव पा गया हूँ और बिना धोए चढ़ा दूँ आपको। अरते पाँव पाई के चढ़ाऊं नाव धोए बिनु, और पौहने परख के हियो में नाम लाई के, पौहने परख के हियो में नाम लाई के। भगवान ये सब सुन करके मौन खड़े हैं। केवट बोलता चला जा रहा है, भगवान से कितना कहते भैया नाव ले आओ, केवट बोलता जा रहा है, वो कुछ सुनता ही नहीं है। भगवान मौन खड़े हैं। बड़ी समस्या है। केवट बोले प्रभु हमारे पास एक ही नाव है जो हम पूरा परिवार चलाते हैं, यही सन पालहु सब परिवार, नहीं जानहु कछु और कबारू। आप तो राजा महाराजा हैं और हमारे पास तो एक ही नैया है, इसी से मैं अपने पूरे परिवार का लालन पालन करता हूँ। यदि ये भी कहीं नारी बन गई तब तो हमारी पूरे जिम्मेवारी सब खत्म हो जाएगी और मैं भी तंग हो जाऊंगा, मैं भी भिखारी हो जाऊंगा, भूखों मर जाऊंगा। क्या आपको अच्छा लगेगा? और महाराज नाव की तो बात छोड़ दो, हमारी घर की जो मेहरिया है वो तो हम और जीवित नहीं छोड़ेगी सौतन को देख करके। इसलिए अगर आपको उस पार जाना ही है ना, तो आप मुझको अपने चरणों को पखारने दीजिए। क्यों आप झंझट में पड़ रहे हो? इस झंझट से बचना है आपको नाथ, तो आप पाँव अपना धुला लीजिए। नाव पे यदि आपको चढ़ना है, बस छोटी सी बातें हैं, बहुत छोटी सी। क्या कि बात छोटी है, सर को झुका दीजिए। बात छोटी, बहुत छोटी सी बात है, बात छोटी है, सर